दिल्ली में चुनावी बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन हाँ, चुनावी दाव पेच बहुत तेज हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि एक बड़ी संख्या की तमाम अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की ये पॉलिटिक्स कब तक खेली जाती रहेगी। याद कीजिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, चुनाव सामने देखते ही कॉलोनियां रेगुलराइज करने की बात करने लगती थी। शीला दीक्षित के दौर से लेकर आज तक कॉलोनियों के रेगुलराइज होने का सिलसिला बस कागजी कार्रवाई के तौर पर चल रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगियां जस की तस हैं। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में राजधानी की अवैध कॉलोनियां बड़ा चुनावी मुद्दा है। सभी सियासी गलियारों में इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के वोट बैंक पर कब्जे की होड़ मची है। यही वजह है कि जब केंद्र में कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास किया तो इस पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि इससे पहले भी इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने थी। लेकिन इस बार दिल्ली की अवैध कॉलोनियां रेगुलर हो जाएंगी। क्या अवैध कॉलोनियों के मकानों की अब रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी? अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने में मुश्किलें क्या हैं? ये वो सवाल हैं जो अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जहन में घूम रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट के बाद संसद में पेश किए जाने वाले बिल का प्रारूप तय नहीं है, जिसे तैयार करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। जब उसको आप रेगुलराइज करते हैं तो लोगों की दो अपेक्षाएं रहती है। एक कानूनन अपेक्षा है कि उस पर उन्हें ओनरशिप राइट मिलेगा, वो लोन ले सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जनता की अपेक्षा रहती है कि उन्हें जन सुविधाएं मिलें। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी इसके रास्ते में कई रुकावटें हैं। टाउन प्लानर भी इस कदम को बिना तैयारी के उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड जो हमारा है उसके मुताबिक अगर बिल्डिंग्स नहीं बनी, उस हिसाब से इमरजेंसी का रास्ता नहीं छूटा हुआ एम्बुलेंस के लिए, फायर टेंडर के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है, फायर सेफ नहीं है, अर्थक्वेक सेफ नहीं है। केंद्र सरकार का ऐलान 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन पिछले 15 साल में जिस तरह से मुद्दा सिर्फ सियासत की वजह बना है, उससे दिल्ली वालों को किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।